हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको ये बीजगणित का सारा चैप्टर पूरा पढ़ाएंगे। एक चैप्टर बीजगणित का पूरा पढ़ाएंगे। और हम अगर आपसे बोलें कि 90% लोग मैथ में फेल हो जाते हैं, और क्यों फेल होते हैं? क्योंकि उन्हें सही ढंग से पढ़ाया ही नहीं जाता कभी। अगर सही ढंग से उन्हें पढ़ाया जाए तो वो फेल ना हो। और अगर वो तरीका आप समझना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारी और जो अपडेटेड वीडियो होंगी वो आपके पास आती रहेंगी। तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बीजगणित के बारे में क्या होता है। ठीक है, बीजगणित क्या है तो बहुत अच्छे से समझते हैं। सभी लोग बने रहें हमारे साथ। देखो, सबसे पहले बीजगणित में आता क्या है, बीजगणित में होता क्या है, बीजगणित क्या है? बीजगणित में अचर पद और चर पद और संक्रियाएं आती हैं। अगर अचर पद क्या होता है? अचर पद और चर पद तो आप लोगों को अगर पता है। और संक्रियाएं क्या होती हैं? हमारी मूल संक्रियाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। मूल संक्रियाएं कितनी होती हैं? 4 मूल संक्रियाएं होती हैं। 4 मूल संक्रियाएं, मूल संक्रिया 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। 4 मूल संक्रियाएं होती हैं। 4 मूल संक्रियाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 4 मूल संक्रियाएं। 4 कौन कौन सी होती हैं? एक तो सबसे पहले आता है एडिशन प्लस, ठीक है। दूसरा माइनस, तीसरा आता है गुणा, चौथा क्या आता है? भाग। ये मूल 4 संक्रियाएं हैं। क्या? 4 मूल संक्रियाएं। यदि हमें ये मिल जाए और चर पद और अचर पद, चर पद जो भी चर पद मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ऐसे इंफिनिटी, मतलब गिनती की सभी संख्याएं, की गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अचर पद। क्या कहलाती हैं? अचर पद कहलाती हैं। सभी गिनती की संख्याएं क्या होती हैं? अचर पद। गिनती में कौन सी आती है? गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। जब गिनती 1 से शुरू होती है तो गिनती की सभी संख्याएं, जितनी जितने नंबर हैं वो क्या है? गिनती, वो अचर पद है। ठीक है, क्या है? अचर पद है। समझ आया ना? अब देखो, चर पद में क्या है? गिनती को छोड़ के जितने भी संकेत होते हैं, गिनती को छोड़कर सभी संकेत क्या कहलाते हैं? सभी संकेत चर पद कहलाते हैं। कहलाते हैं। क्या हो गया? कहलाते हैं। समझ आया कि नहीं? देखो, गिनती को छोड़कर सभी संख्याएं चर पद कहलाती हैं। अब इनमें आता क्या है? तो संकेत में हम कुछ भी दे सकते हैं। संकेत में हम x दे सकते हैं, y दे सकते हैं, z दे सकते हैं, a दे सकते हैं, b दे सकते हैं, या फिर फाई बना सकते हैं, या फिर पाई बना सकते हैं, या फिर हम मतलब कि का खा गा ले सकते हैं, का ले सकते हैं, खा ले सकते हैं, गा ले सकते हैं, घा ले सकते हैं, मतलब कि आ ले सकते हैं। जैसे कि तुमने देखा होगा कब जब क्वेश्चन दिया जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो का खा गा 4 ऑप्शन दिए गए, चा छा जा 4 ऑप्शन दिए गए, या 5 ऑप्शन दिए गए, तो हमें उनमें ये क्या हो गए? क्या कौन से पद हो गए? चर पद। अब जब इन तीनों को मिक्स करेंगे, एक तो देखो अचर पद हो गए और चर पद हो गए, और क्या हुआ? मूल संक्रियाएं। अगर इन तीनों को मिक्स करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? बीजगणित का आधार बनेगा, बीजगणित का बेस स्टार्ट। ये इसकी नींव है, और जब इससे बनेगा तो बीजगणित का एक पूरा घर बनता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि जैसे अगर हम x + 2 करते हैं तो ये क्या हो जाता है? बीजगणित का, इसी को क्या बोलते हैं? बहुपद। ठीक है, तो ये क्या है? व्यंजक। क्या बनता है? व्यंजक। क्या होता है? व्यंजक। इसको क्या बोलते हैं? व्यंजक या बहुपद। ठीक है, और समीकरण भी होता है इससे, इन तीनों से मिलके समीकरण बनता है। तो जब हम समझते हैं, अब व्यंजक की परिभाषा अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? व्यंजक। देखो,
व्यंजक, व्यंजक क्या होता है? व्यंजक होता है गणित में अगर गणित में, अरे यार, गणित में अगर गणित में अगर चर व अचर पद व संक्रियाएं, देखो जब इन तीनों को मैंने बोला ना अभी, जब तीनों को मिलाएंगे, मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा व्यंजक बनेगा। व्यंजक क्या है? गणित में अगर चर व अचर और संक्रियाएं बराबर रूप में शामिल की जाए, संक्रियाएं बराबर रूप में शामिल की जाएं तो एक व्यंजक का रूप लेती हैं। आई बात समझ में? क्या गणित में अगर चर व अचर पद और संक्रियाएं बराबर रूप में शामिल की जाएं तो एक व्यंजक का रूप लेती हैं। जैसे में क्या लिखेंगे? जैसे 3x + 4, ये क्या हो गया? व्यंजक। 3x + 4 और 9x - 3 या फिर 3a, 2b या प्लस 2b, ऐसे हम क्या बनाएंगे? व्यंजक। या n + m - s और +4, तो हम इसको क्या भी बोल देंगे? व्यंजक। इसको क्या बोल देंगे? व्यंजक। अब पद किसे कहते हैं? पद, देखो अब हमने समझा पद क्या होता है। पद, व्यंजक समझा, पद समझा। पद क्या होते हैं? बीजगणितीय व्यंजक में जो भाग जोड़ व घटाव से अलग होते हैं उन्हें पद टर्म कहते हैं। पद या टर्म कहते हैं। जैसे में क्या आ जाएगा? जैसे 2x + 7, तो ये कितने पद हो गए? एक पद और दो पद, तो कितना होगा? 1 और 2, कितना हो गया? 1 और 2, कितने हो गए? 2 पद। कितने हो गए? इसमें 2 पद हैं। कितने पद हैं? 2 पद। तो ऐसे हमने लिखा 3x + 4 + 3y, तो क्या हो गया? 1 2 3, कितने पद हो गए? 3 पद। कितने पद? 3 पद। कितने पद? 3 पद। तो हम जितने गिन सकते हैं, जैसे हमने लिखा 2x² + 5x + 4 = 0, इसमें हम कितने पद हैं? इसमें 1 2 3 गिन सकते हैं। जितने गिन सकते हैं वही पद हो गए। कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। आगे चल, चर की परिभाषा। अब समझो चर। देखो, जिसका मान बदल जाए उसे
चर कहते हैं, चर कहते हैं, उसे चर कहते हैं। जिसका मान बदल जाए उसे चर कहते हैं। जैसे मैंने x माइनस 5 लिया बराबर 20 लिया, तो जब उधर भेजेंगे तो x बराबर 20 प्लस 5, तो x का मान कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी x का मान कितना आ रहा, 25। अब देखते हैं सेम क्वेश्चन में x प्लस 5 बराबर 20 लेते हैं, तो x बराबर 20 माइनस 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आएगा। तो मान बदल रहा है, देखो x की वैल्यू अभी 25 थी, अब x की वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई। जैसे ही हम x प्लस x माइनस ले लिया प्लस ले लिया, तो x मल्टीप्लाई 5 लेते हैं और 20 लेते हैं, तो ये इधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा इक्वल के उस तरफ, तो भाग में हो जाएगा। तो 5 चौको 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। जब x की वैल्यू 4 आ गई, तो अब हम समझते हैं इसको। अब इसमें क्या समझते हैं, देखो जब हमने भाग लिया x डिवाइड बाई 5, x डिवाइड बाई 5 बराबर 20, तो हमारी इस संख्या को भाग में उधर जाएगी, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में जाएगी, तो 20 मल्टीप्लाई 5, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा 20 पंचे 100। तो x का मान बदल रहा है, कांस्टेंट नहीं है, रुक नहीं रहा है, बदल रहा है। तो x का मान जब बदल जाए, जिसका मान बदल जाता है वो चर होता है, मान ना बदले वो अचर होता है। जैसे मैं संख्या लूं 2, तो 2 का मान कभी बदल सकता है, 2 तो 2 ही रहेगा, 2 तो 2 ही रहेगा। अब समझते हैं कि प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस होता है, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो माइनस होता है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो माइनस होता है। ठीक है, अब हम करते हैं क्या कि जैसे कि ये संख्याएं इधर हो गई, अब जैसे हमने कहा कोई संख्या है कि 2x प्लस 5 बराबर 20, तो हमने कहा ये वाली जो संख्या प्लस में है वो इक्वल के उस तरफ जाएगी, वो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो 2x प्लस बराबर 20 माइनस 5, तो हमने कहा 2x बराबर 15 बचे, तो x बराबर 15 बटे 2 हो गया, तो x बराबर 15 बटे 2 हो गया। ये गुणा में थी, मैंने भाग में दे दी। तो जो संख्या गुणा में होगी x मल्टीप्लाई 5, तो गुणा में होगी वो किस में जाएगी, भाग में जाएगी, बटे में जाएगी उधर। ठीक है, उधर जाएगी तो क्या होगी, भाग में जाएगी। ठीक है, उधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी। अगर जो संख्या भाग में होगी, जो संख्या भाग में होगी, जो संख्या भाग में होगी वो जाएगी तो गुणा में हो जाएगी जाके, तो 20 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर 20, तो मल्टीप्लाई डिवाइड। अब देखो जैसे ही भाग वाली चीज, ये चीजें अगर हमें समझ में आती हैं, इन संक्रियाओं के बारे में ये समझें, और 4 ही मूल संक्रियाएं हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये है, हमें सिर्फ अगर मैथ समझना है, अगर मैथ समझना है तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ 3-4 चीजों पे ध्यान देना है, 3-4 चीजों पे बस। किस किस पे ध्यान देना है, देखो समझते हैं। अगर मैथ समझना है ध्यान से तो सिर्फ 4 चीजों का ध्यान रखें, 4-5 चीजें समझ लें और पूरी मैथ हमें आने लगती है। सबसे पहली बात तो हम नंबर के बारे में, अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 नंबर हैं। इन नंबरों के अलावा जब हमने कोई नंबर देखनी नहीं है या कोई करनी नहीं है, तो हमें कैसे फिर मैथ कठिन लगती है। सबसे पहले तो ये बात हमें दिमाग में अपने भरनी होगी। अब जब दिमाग में भरनी होगी तो हमें समझना होगा कि 10 अंक के अलावा हम कोई, जब दूसरी 10 अंक के अलावा कोई दूसरी अंक नहीं पढ़ते हैं, तो हम कैसे मैथ को कठिन समझते हैं। मैथ तो बहुत आसान है। जब मैथ आसान है तो हम सिर्फ पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। अगर तरीका सही है तो मैथ आराम से आएगी, बिल्कुल आएगी, सबको आएगी। अगर आप चाहते हैं मैथ को सीखना तो आप खुद मेहनत करें। ठीक है, खुद मेहनत करेंगे तो अपने आप समझ में आएगी।
अब हम समझते हैं कि जैसे कि हमने कहा इस नंबर की बात करते हैं, जैसे ही बीजगणित में ही है, ठीक है। अब समझना है कि हमें सम और विषम की पता करें, तो क्या हो गया, विषम विषम। इन सभी संख्याओं को अगर हम जोड़ दें या मिल जाएं, ये संख्याएं अगर जहां भी होती हैं तो वो क्या होती हैं, इन 5 संख्याओं के से हमें पता है ये कौन सी होती है, विषम संख्या होती है। कौन सी, विषम संख्या होती है। कौन सी होती है, विषम संख्या। और जो ये हैं 1 2 3 4, एक कौन सी छूट गई, 0 2 4 6 8, तो 1 2 3 4 5, ये 5 क्या हुई, ये 5 जो हुई हैं, ये 5 क्या हुई, सम हुई। क्या हुई, सम हुई, सम। तो ये 5 सम है, ये 5 विषम है। तो 10 पे चल गया, 5 सम 5 विषम। और इन्हीं सभी संख्याओं को जब हम बीच में इनके लिखते हैं तो एक चीज और मिथ है हमारा, जैसे कि हम कह रहे 1 और 2 के बीच में संख्याएं लिखना, तो हमें पता है कि 1 के बाद अब क्या आएगा, पॉइंट 1 आएगा, 0 1, पॉइंट 0 1, फिर पॉइंट 0 2, फिर पॉइंट 0 3, ऐसे आएगा कि नहीं। तो जब 0 3 तो हम 99 तक जाएंगे, तब हमारे पास 2 आएगा ना, पॉइंट 99, पॉइंट 99, तब आएगा पॉइंट 100, मतलब 2 आ जाएगा। तब कितना आएगा, 2। तो अभी 100 संख्याएं इनके बीच में भरी पड़ी है ना, तो इन संख्याओं को बीच में भी लिखते हैं। हम जहां चल रहे थे अभी वही समझेंगे। अब चलते हैं किस पे, सीधे सीधे सवाल करते हैं, ठीक। तो जब भी ऐसी नंबर्स का गुणा करते हैं, जैसे कि हमने कहा, देखो हमने कहा x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, ठीक है। तो हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो 6, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 7। तो जब गुणा लगा होता है तो पावर चढ़ा दे, तो x की पावर कितनी हो गई, 6, ठीक है, x की पावर 6। अगर सेम संख्या में x प्लस 2, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, अगर इन सबको हम करते हैं तो इनके गुणांक को जोड़ते हैं, इनके गुणांक से गुणा करते हैं, इनके गुणांक से गुणा करते हैं, इनके गुणांक के गुणा प्लस करते हैं, तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 सबके पास है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी x है, 7 x है। कितनी है, 7 x है, 7 x है। जैसे ही 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। तो हमने क्या करना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दूनी 14 हो गए, 7 दूनी 14 हो गए। अब समझते हैं कि जब डिवाइड लगाओ, देखो चलते तो हम लेफ्ट से राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट चलते हैं। तो हमने कहा देखो, अब हमने कहा प्लस 40 माइनस 40 माइनस 40 माइनस 40 माइनस 40 माइनस 40, ठीक है। अब हमें पता है कि ये वाली संख्या क्या है, ये वाली संख्या बड़ी है, प्लस की है, सबसे बड़ी क्या है, बड़ी संख्या प्लस की है। तो हमने कहा 40 में थे, इन सबको घटाना है। तो हमने कहा जब भी माइनस माइनस की संख्या जोड़नी हो, सिर्फ चिन्ह माइनस का आता है, संख्या जोड़ दो, 1 2 3 4 5, तो 4 पंचे 20, 200 हो गए, ठीक है। अब 40 में से 200 गए तो कितने बचेंगे, 160 माइनस के, कितने बचेंगे, माइनस के 160 बचेंगे। ऐसे ही हमने प्लस कर लिया, गुणा कर लिया, भाग कर लिया, माइनस। अब भाग करते हैं, जैसे हमने कहा 40 डिवाइड बाई 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 40। इस सवाल को हम दो कर सकते हैं, 2 तरीकों से कर सकते हैं। 2 तरीकों से कैसे कर सकते हैं, देखो समझना ध्यान से। 2 तरीकों से कैसे कर सकते हैं, 2 तरीकों से मतलब इधर से चलते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। इधर से करेंगे तो ये कट गया, 1 आ गया, ये इसमें भाग देंगे तो 40 एकम 40 40 आ गया, फिर इसका इसमें भाग देंगे तो 1 आ गया, इसमें इसका भाग देंगे तो 40 आ गया, 40 में भाग देंगे तो 1 आ गया। अब ये आंसर 1 आ रहा है इसके हिसाब से, लेकिन ये आंसर क्या है, गलत है। क्या है, गलत है, गलत है। क्योंकि
क्योंकि हम हमेशा इधर से सॉल्व करते हुए जाएंगे जब एक चिन्ह लगा हो अकेला। बोर्ड मास नहीं अभी सॉल्व कर रहे, बोर्ड मास तो अलग बात हो गई, पहले हम जब इधर साइड से करते हुए जाएंगे। अब देखो 40 डिवाइड बाई 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 40। अब हम इधर से जाएंगे तो इसका भाग करेंगे, कर दिया, मतलब कि 1 आ गया, डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 40 3 और डिवाइड बाई 40। ठीक, अब हम जब इसका भाग इसमें देंगे तो क्या आ जाएगा 1/40। 1/40 में भाग देंगे 40 का और भाग देंगे 40 का, अब भाग देंगे 40 का। ठीक है, 3 बचे 4 थे। अब इनको क्या करेंगे हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई में चेंज कर लें। 1 मल्टीप्लाई 1/40 मल्टीप्लाई 1/40 मल्टीप्लाई 1/40। जब भी ऐसी संख्या मिल जाए तो तुरंत भाग कर लो। अब देखो क्या करेंगे, हमें देखो लास्ट वाली नंबर तो ऐसे ही रखनी थी, तो लास्ट वाली कट गई था, 1 आ गया था। अब ये देखो 1 2 3 4 कितना हो गया 4, तो 4 चौको 16, तो 1/160 160 कितना आंसर आया 167। अब देखो यहाँ तक सबको समझ में आया, यहाँ तक सबको समझ में आया या नहीं आया है? तो आया है तो आगे की क्लास देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपको मिलेगी और आप उसको देखेंगे और पढ़ेंगे। अगर आपको सच में कुछ करना है तो रियलिटी बता रहा हूँ कि आप घर पे कम से कम 30 मिनट पढ़ें डेली मैथ को, बेसिक चीजें लगाएं, जो आपको आता है वही करें डेली। अगर वही करते हैं तो सच में आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। ठीक है।